प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 15वां वचन संगीता, उसका 4 वचन। उससे पहले पहला वचन पढ़ के उसके बाद चौथा वचन को पढ़ना चाहूँगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? 4 वचन। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवियों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। इस वचन में हम ये भाग को हम मनन करेंगे कि और जो यहोवा के डरवियों का आदर करता है वह परमेश्वर के तंबू में स्थिर रह सकता है, परमेश्वर के तंबू में रह सकता है और पवित्र पर्वत पर बसने पाता है। आखिरी वचन को भी मैं पढ़ना चाहूँगा। 5 वचन का आखिरी लाइन में पढ़ना चाहूँगा। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। मेरे प्रियो, अगर कोई हम में से कोई भी जन हम ऐसे हैं क्या कि हम विश्वास में स्थिर खड़े नहीं रह पाते या डगमगाते रहते हैं, या हम बार बार विश्वास के जीवन में गिर जाते हैं, या हम बार बार हमारे विश्वास के जीवन में फिसलते रहते हैं। सबसे पहले हम विश्वास के जीवन क्या है हम समझेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चलता है वह विश्वास के जीवन में चलने वाला व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना हृदय को खोलता है, वह विश्वास के जीवन में चलने वाला व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में इस संसार के जीवन में हम रहकर इस संसार में हम जी रहे हैं। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलना वह विश्वास के मार्ग है। हम विश्वास के जीवन में चल रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे हैं, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को चुने हैं। हमारा विश्वास के जीवन में डगमगाव आना, बार बार गिर जाना, बार बार फिसल जाना, ये सब होने का कारण क्या है? यहाँ पर दाऊद राजा एक लिस्ट हमें बताता है। सबसे पहले जो कराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवियों पर आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। ये सारे गुण जिसके अंदर है वह मनुष्य कभी विश्वास के जीवन में डगमगाएगा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, विश्वास के जीवन में स्थिर रह पाएगा, परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा खड़ा रहेगा। परमेश्वर के तंबू में, यानी कि परमेश्वर के उपस्थिति में, कलीसिया में, परमेश्वर के शरीर का अंग हमेशा बने रहेगा और पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा, यानी कि अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएगा, परमेश्वर के साथ वह जीने पाएगा, विश्वास के जीवन में स्थिर रह पाएगा। इस सारे लिस्ट में, इस सारे बातों में हम एक चीज़ को मनन करेंगे, यहोवा के डरवियों पर आदर करना। जो व्यक्ति यहोवा परमेश्वर से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करता है, उनके मार्ग को अपनाया है, वह प्रभु यीशु मसीह का चेला बन चुका है। इस विषय को हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20 वचन में हम एक उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में क्रूस उठाकर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा
स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले अपने चेलों को इस तरह की आज्ञा दिया। 19 और 20 वचन को मैं पढ़ता हूँ। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अपने चेलों को इस तरह प्रभु यीशु आज्ञा देकर गया। प्रभु यीशु का इस आज्ञा को मानकर प्रभु यीशु का चेलों ने लोगों को सुसमाचार सुनाते गया। जो व्यक्ति उस सुसमाचार को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है, अपना जीवन को समर्पण करता है, अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में सौंप देता है, वह प्रभु यीशु का चेला बन जाता है। उसके बाद वह बपतिस्मा लेता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है और प्रभु यीशु का आज्ञाओं को मानता है और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है। जो कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह का चेले हैं, वह प्रभु यीशु मसीह का डरवे हैं, यहोवा परमेश्वर का डरवे हैं। जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के रिश्ते में जुड़े रहते हैं, वह यहोवा परमेश्वर का डरवे हैं। उनको हमें आदर करना है, उनको तुच्छ नहीं जानना है। अपने भाइयों को, जो मसीह भाइयों को, बहनों को हमें तुच्छ नहीं जानना है। उनका आदर हमें करना है, उनका विरोध नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार कहते हुए हम देख सकते हैं। उस बात को मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 40 से लेकर 42 तक जब हम देखेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का चेलों को जब हम ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम यहोवा परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का चेलों को इनकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का चेलों के ऊपर दुश्मनी हम रखते हैं, तो इस वचन के मुताबिक आप समझ सकते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का चेलों को तुच्छ जान रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। प्रभु यीशु का चेलों को जब हम ग्रहण करते हैं और वचन कहता है उनको छोटे से एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह का चेलों को, जो प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह का बच्चों को, उनके पीछे उनके मार्ग में चलने वालों को जब हम आदर करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, उनको कुछ मदद करते हैं, तो जो हमने मदद किया, जो हमने उनको दिया, उसका प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। ज़रूर उसका प्रतिफल को हम पाएंगे। हम जो कुछ भी प्रभु के लोगों को, प्रभु के दासों को, दासियों को जब हम देते हैं, वह प्रभु को ही हम देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का चेलों को, प्रभु यीशु मसीह का डरवेयों को हम आदर देना है, सम्मान देना है, उनको तुच्छ नहीं जानना है, उनको कभी हमारे मन से निंदा नहीं करना है, हमारे मुंह से निंदा नहीं निकलना चाहिए। हम उन्हें ग्रहण करना है, अपने हृदय में उनके प्रति कड़वाहट नहीं रखना है। हम उनको
आदर सम्मान जिस तरह देना चाहिए हमें देना है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके सहायता करना है, उनको जो भी ज़रूरत है उन्हें हम सपोर्ट करना है। अगर जितना हो सकता है हम उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि वह प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु का सेवा कर रहे हैं, प्रभु का राज्य के लिए वह काम कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं। उनको हमें मदद करना है, उनको आगे बढ़ाना है, सपोर्ट करना है। मेरे प्रियो, इस बात को हम गौर करें, इस बात को अगर हम काम में लाएं, इस बात पर हम चलें, इस बात के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपें, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, आदर करेगा, हमें भरपूर आशीष देगा। हम कभी फिसल न पाएंगे, हम परमेश्वर के तंबू में हमेशा बने रहेंगे, परमेश्वर का शरीर का अंग बनकर हमेशा बने रह पाएंगे। हम डगमगाएंगे नहीं, कभी विश्वास के जीवन में नहीं डगमगाएंगे, नहीं फिसलेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे, पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में हम बसने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का इस बहुमूल्य वचन में आपने जो कुछ भी हालेलुया आपके वचन के द्वारा हमने सीखा है परमेश्वर, उस बात को हम अमल में लाने के लिए अपने जीवन में उस बात के अनुसार, उस बहुमूल्य वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हम परमेश्वर हालेलुया कई सारी बातें दाऊद कहते हुए हम देखा है परमेश्वर, उसमें प्रभु के लोगों को यहोवा के डरवेयों के ऊपर आदर करने के लिए परमेश्वर दाऊद राजा कहता है। परमेश्वर हम कभी आपके चेलों को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानना चाहिए, आपके चेलों का विरोध नहीं करना चाहिए परमेश्वर, आपके चेलों को सपोर्ट करना चाहिए, आपके चेलों को आदर सम्मान देना चाहिए। हालेलुया मदद करना चाहिए, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया हमें मन हमारे अंदर देना, गुण हमारे अंदर देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, हम भी आपके चेले हैं परमेश्वर। पिताजी अब्राहम को जिस तरह आपने आशीष दिया, वह आशीष हमें हमारे जीवन में भी हालेलुया लागू होता है। पिताजी हमें जो कोई भी जन आशीष देते हैं उनको आप आशीष ज़रूर देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया आपने हमें परमेश्वर यह सिखाया कि हमें कोसने वालों के लिए प्रार्थना करना है। हमें जो कोई भी जन ठट्ठा करते हैं, निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, उनके उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारा बैरियों के ऊपर हम प्रेम रखना है, हमें सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है परमेश्वर। इस बात पर हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। हमें जो कोई भी जन जो कुछ भी मदद करता है परमेश्वर, हालेलुया उसका प्रतिफल ज़रूर वह पाएगा, वह आशीष ज़रूर वह पाएंगे परमेश्वर। हालेलुया आपने वाचा दिया है, एक कटोरा पानी भी अगर किसी परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के धर्मियों को, परमेश्वर के चेलों को, आपके चेलों को देते हैं परमेश्वर, उनका प्रतिफल ज़रूर पाते हैं। परमेश्वर आपके चेलों को या हमें कोई परमेश्वर ग्रहण करते हैं, आपके चेलों को, आपके डरवेयों को कोई ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपको ही ग्रहण करते हैं पिता। अगर आपको ग्रहण करते हैं, पिता को, स्वर्ग पिता को ग्रहण करते हैं परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद देता हूँ पिता। इस बात को आज परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमने सीखा है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन हमारे खिलाफ परमेश्वर अगर कार्य करते हों, उन्हें परमेश्वर हालेलुया आशीष देना, उनका हृदय में बात करना, उन्हें उद्धार करना, सत्य मार्ग में उन्हें चलाना परमेश्वर, उन्हें माफ़ करना, उनके ऊपर दया करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया जो कोई भी जन हमें परमेश्वर मिटाना चाह रहे, जो कोई भी जन हमें खोसना चाह रहे, जो कोई भी जन हमें हालेलुया धन्यवाद देता हूँ हम हमारे ऊपर बैर रखे हैं परमेश्वर,
उनको परमेश्वर उनके ऊपर हम प्रेम रखने पाएँ, हमारा हृदय प्रेम से भर जाने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। हम कभी दुश्मनी ना रखने पाएँ, हमारा हृदय में कभी कड़वाहट नहीं आने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। सभी के ऊपर हम प्रेम रखने पाए पिता। हालेलुया, आपका गुण हमारे अंदर देना। आप जब क्रूस पर लटके हुए थे परमेश्वर, जिन्होंने आपको क्रूस पर कील ठोका, उन परमेश्वर कील मारा, और परमेश्वर जो उस रोमियों के सेना जो सिपाहियों के लिए आपने प्रार्थना किया पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम भी हमें परमेश्वर उसी प्रकार हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को आशीष देना, संभालना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, आपके चेला बनकर चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर, आपके राह में चलने पाए अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद देता हूँ, हर एक काम में सफलता देना, संभालना, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, धन्यवाद देता हूँ। आने वाला हफ्ते में हमें संभालना, हमें चलाना, हर एक ज़रूरतों को पूरा करना, आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमसे बातें करना, जिस तरह पिछले दिनों में, बीते हुए दिनों में हमसे बातें किया। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंप दे, सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। अब अपना पर्सनल प्रेयर में, व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, उनका परिवार के लिए, हर एक का आशीष के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें, आमीन आमीन।